सुनते रहते हैं। मसल्स की सबसे पहली खास बात क्या थी बताइए? मेसोडर्मल ओरिजिन। और पहले ही खास बात में कुछ एक्सेप्शन आ गए ना, मजा बेकार कर दिए। तो पहला एग्जांपल क्या है, एक्सेप्ट क्या रखे हैं? एक्टोडर्मल ओरिजिन में कौन से? आइरिस मसल्स। एक हमारे पास आंखों की ही आइज है, सिलियरी मसल्स। याद आ रही है? सिलियरी मसल्स भी हमारे पास कैसे हैं बताइए? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। जल्दी करिए। हो गया। दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास लिखेंगे, मायोइपिथेलियल सेल्स। मायोइपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। इन तीनों की ओरिजिन कैसी है बताइए? एक्टोडर्मल। सारे के सारे मसल्स कैसे होते हैं? एंडोडर्मल। ठीक है, सारे के सारे मसल्स कैसे होते हैं? मेसोडर्मल। और ये छोड़ करके क्या है बताइए? मेसोडर्मल। कौन कौन से एक्टोडर्मल है बताइए? आइरिस मसल्स, सिलियरी मसल्स, मायोइपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं मायोइपिथेलियल सेल्स की तो ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास हम स्वेट ग्लैंड बना रहे हैं। ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड है। इनके ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स पाई जा रही हैं, इनके ऊपर क्या होती है? जितने भी सेल्स पाए जा रहे हैं, क्लियर? ये मायोइपिथेलियल सेल्स हैं। कैसे सेल्स है बताइए? मायोइपिथेलियल सेल्स है स्वेट ग्लैंड। क्लियर? स्वेट ग्लैंड अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, ठीक है? हम पढ़ाएंगे कब? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, जब आपको टिश्यूज पढ़ाएंगे वहाँ पे सब कुछ आएगा। क्लियर? जल्दी करिए। हो गया? सुन रहे? अगर कभी भी अगर मसल्स की स्टडी करनी हो क्या करना होगा बताइए? अगर हमें स्टडी करना हो मसल्स की तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। मायोलॉजी अगर मैं समझना है, सार्कोलॉजी भी कई कई जगह पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी भी बोलते हैं। तो मायोलॉजी और सार्कोलॉजी दोनों आते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझेंगे। ये तो सार्कोलॉजी भी उनको कहते हैं, बट ये पूछा नहीं जाएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाएगा? मायोलॉजी ही पूछा जाएगा। मायो टर्म मसल्स के लिए अक्सर यूज किया जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि मसल जो होता है पूरे बॉडी वेट का, ठीक है, 40 to 50% क्या बनाता है हमारे पास? बना रहा है, वेट गेन कर रहा है। क्लियर? तो लिखेंगे मसल्स के बारे में, अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट, अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट क्लियर? यानी हमारे बॉडी वेट का 40 to 50% क्या है बताइए? मसल से। बाकी क्या है? 50 to 60% बोन। क्लियर? इसलिए कहा जाता है कि जिसकी हाइट होती है उसका वजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू छोटे वालों का। क्लियर? क्योंकि हाइट में क्या होता है, बोन वगैरह लंबे लंबे होते हैं, बोन में ज़्यादा वजन होती है। क्लियर? कई लोगों को देखा होगा मोटे भले होते हैं बट वजन उनके अंदर नहीं होता। कई लोग पतले ही होते हैं बट उनका वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझे बात?
तो यानी क्या है कि हमारे पास ये मसल्स ही है। क्लियर? दूसरा पॉइंट सोचते हैं, अगर नंबर ऑफ बोन्स की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ बोन्स की बात करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मसल्स की बात करेंगे, तो कितने हमारे पास नंबर में पाए जाते हैं नंबर ऑफ मसल्स? नंबर ऑफ मसल्स बताइए कितने पाए जाते हैं? नंबर ऑफ मसल्स टाइप ऑफ मसल्स नहीं बोल रहे, नंबर ऑफ मसल्स वही है। नंबर ऑफ मसल्स बताए। अरे ये तो क्लास 3rd लेवल की चीजें हैं, 5th और 5th में नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े हो कभी? हमारे पास नंबर ऑफ मसल्स जो होते हैं वो 639 होते हैं। कितने पाए जाते हैं? 639 पाए जाते हैं। क्लियर? जिसमें से हमारे पास दो तरीके के होते हैं। इनके पास क्या होता है कि 639 में से लगभग जो 400 मसल्स होते हैं, 400 मसल्स, वो हमारे पास वॉलेंट्री होते हैं। ठीक है? बाकी कैसे होंगे? इनवॉलेंट्री। यानी 400 मसल्स ऐसे होते हैं जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, बाकी हमारे अदर होते हैं। क्लियर? उसमें से भी हम बता रहे हैं 639 में से क्या होता है कि अक्सर सारे के सारे मैक्सिमम मसल्स कैसे होते हैं? पेड में पाए जाते हैं। यानी अगर 639 की बात करेंगे तो पेड मसल्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास पेड मसल्स होते हैं, और दूसरा कैसे होते हैं? अनपेड मसल्स होते हैं। क्लियर? हमारे पास जो पेड मसल्स की बात की जाएगी तो पेड मसल्स में 317 कितने होते हैं? पेड में होते हैं, बाकी 5 कैसे होते हैं? अनपेड। अगर 317 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 634 आएगा। क्लियर? यानी ये कैसे हुए हमारे पास? पेयर हुए। ठीक है? बाकी 5 कैसे हुए? अनपेयर। टोटल कितने हो गए? 639 आ जाएंगे। क्लियर? यानी क्या है कि हमारे पास इतने तरीके के मसल्स पाए जा रहे हैं। क्लियर? जल्दी करिएगा थोड़ा। जल्दी करिए, तुम लोगों को सरप्राइज देंगे ना अभी। कुछ सरप्राइज लास्ट में बताएंगे, तुरंत बता थोड़ी ना देंगे। तुरंत बता देंगे तो मजे खराब हो जाएगा ना। इसमें से हमारे पास कितने पेड़ है, कितने अनपेड है बताइए? कितने पेड़ हैं और कितने अनपेड हैं? ये यहाँ से पूछेगा। कुछ और बातें समझिए। अगर आपसे कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट मसल, ठीक है, एक होता है लॉन्गेस्ट मसल्स भी होंगे, और एक होता है हमारे पास लार्जेस्ट मसल्स। चलिए, स्मॉलेस्ट मसल्स किसे कहेंगे? जो स्मॉलेस्ट बोन के पास पाए जाए। स्मॉलेस्ट बोन क्या है हमारे पास? एकदम से दिमाग खाली हो गया, केवल यहाँ वहाँ देख रहे हो बस। हाँ, स्टेपीडियल मसल्स, स्टेपीज के पास जो पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपीडियल मसल्स बोलते हैं। चलिए, लॉन्गेस्ट क्या बताइए? फीमरस मसल्स, फीमर के पास जो पाई जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फीमरस मसल्स। लार्जेस्ट मसल्स बताइए। हाँ सही, ठीक है, ग्लूटियस मसल्स। ठीक है, हाँ, स्टेपीज के पास में जो पाई जाती है मसल स्टेपीडियल मसल, और लॉन्गेस्ट वाला हमारे पास फीमरस मसल्स। ठीक है,
और लार्जेस्ट वाला ग्लूटियस मसल्स, हिप रीजन में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पुलिस डंडा मारती है तुम लोगों को। ग्लूटियस मसल्स लार्जेस्ट मसल, हाँ। हो गया? अब सुनिए, एक नोट डाल करके लिख लेते बात। क्या बोला? आउट ऑफ 639, इसकी बात कर रहे हैं। 639 में से हमारे पास 400 मसल्स कैसे हैं बताइए? 400 कैसे मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। कैसे मसल्स हैं बताइए? स्केलेटल। क्लियर? 400 हमारे पास स्केलेटल मसल्स है, बाकी के बाकी हमारे पास कार्डियक आएंगे, विस्कुलर मसल्स आएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। वॉलेंटरी मसल्स कितने होते हैं बताइए? 400, ठीक है। हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मसल। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? क्लियर? प्रॉपर्टी ऑफ मसल, मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? क्लियर? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्साइटेबिलिटी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी होती है। क्लियर? यानी अगर मसल्स को अगर हम टच करते हैं तो वो एक्साइटेड नेचर की होती है। क्लियर? यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप क्या वर्क करते हैं? क्लियर? उनके जो पोलरिटी होती है वो चेंज हो जाती है। क्लियर? स्टिमुलस मिलने पर। फिर उसके बाद आता है कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। क्या होती है बताइए? यानी ये कॉन्ट्रैक्शन भी करती हैं। हमेशा ये मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती रहती है। क्लियर? फिर उसके बाद इनके पास एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटेंसिबिलिटी। एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये इनको अगर खींचेंगे तो लंबा भी हो जाता है, ठीक है। अक्सर कई बार क्या होता है कि हमारे पास छोटे बच्चे जब हम लोग थे, क्लियर, एक प्रॉपर्टी और बताते हैं तब उसके बारे में बताते हैं, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर? ये कुछ हमारे पास क्या है कि मसल्स की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि हम मसल्स को चाहे जितना भी ऐंठेंगे, तोड़े मड़ोड़ेंगे, वो क्या होगा? फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। शायद बचपन में इसीलिए हमारे कान उखाड़े जाते थे ना। अरे मैम वगैरह तो पानी पकड़ करके लेकर जाते हैं, तो लोग क्या ऐसा नहीं होता था? हुआ है ना? बाल बहुत तुझे तुम्हारे यहाँ ये ऐसा सिस्टम है क्या? सभी के यहाँ ऐसा है? कान भी खींचते हैं? किसी के यहाँ और ऐसा कोई रूल है? कुछ और वो करते हो? हम लोग तो भाई पेड़ में लटका करके मारते हैं। ग्लूटियस मसल्स का असली यूज तो उन्हीं पर ही हो जाता है। बहुत ध्यान है, ठीक है। सरस्वती ज्ञान मंदिर सर, नाम तो सरस्वती है, ठीक है, लेकिन जुबान पे हमेशा गाली निकलती है, ठीक है, कि ऐसे कैसे पहुंच गए हम यहाँ पे। क्लियर? आराम से पेड़ में ऐसे लटकाते थे, आराम से यूज होता, ठीक है, या तो मुर्गा बना गया। क्लियर? तो हमारे पास क्या है? ये जो प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की और एक्सटेंसिबिलिटी की, इलास्टिसिटी की, ये हमारे पास मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं। एक बात है नोट डाल करके हमें लिखनी होगी
कि एक्साइटेबिलिटी हमारे एक जगह और पाई जाती है, कहाँ पे, न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी बताइए, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की भी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एक्साइटेबिलिटी। हो गया। एक पॉइंट और लिखेंगे, अगर कभी भी बॉडी, हमारी बॉडी, ठीक है, अगर हमारे पास मसल्स का साइज, या फिर हम कह सकते हैं कि मसल्स गेन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। यानी हमने ये कहा कि इफ बॉडी शोज, क्या शोज कर रही है बताइए, हाइपरट्रॉफी। क्या टर्म यूज हो रहा है बताइए, हाइपरट्रॉफी। अगर हाइपरट्रॉफी शोज कर रही है तो समझ जाइए कि ये क्या हो रहा है, साइज ऑफ मसल्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस साइज ऑफ मसल्स। मसल्स की क्या हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर हमारे पास इफ बॉडी शोज हाइपरप्लेसिया, ठीक है, ट्रॉफी या प्लेसिया भी हम कह सकते हैं, तो क्या शोज कर रही है, हाइपरप्लेसिया शो कर रही है। अगर हाइपरप्लेसिया शो कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मसल्स बढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया, और अगर साइज बढ़ रही है तो हाइपरट्रॉफी। समझे बात को? नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी हो गई मसल्स की, क्लियर। अब बात आती है टाइप ऑफ मसल्स। नेक्स्ट आता क्या है हमारे पास, लिख लीजिए, लिख नहीं, लिख लीजिए सर, चलिए। अब बात आती है टाइप ऑफ मसल्स। सुनते ध्यान से, टाइप ऑफ मसल्स। अगर हम मसल्स की टाइप की बात करें तो मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक हमारे पास ऐसे मसल्स जिनके पास क्या है, उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स की जगह पे इनका एक नाम और है, उनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रिप्ड होती है, इसलिए स्ट्राइप्ड मसल्स बोलते हैं, क्लियर। इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स। और इनके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से मसल्स फाइबर ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिएटेड। एक इंटरवल ऑफ टाइम में हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक स्पेस नजर आ रही है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। यानी इनके इतने नाम हैं, वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। ये पहला मसल्स है हमारे पास, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, एक इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। कैसी मसल्स होती है बताइए, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। इनवॉलेंट्री क्या होती है, हमारे पास स्केलेटल मसल्स की जगह पे इनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। क्यों, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर नजर आता है हमें बहुत ही स्मूथ, किसी भी तरीके की स्ट्रिप्ड नजर नहीं आती, क्लियर। यानी हमारे पास क्या है, मसल्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, नॉन लगा देंगे। एक इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, नॉन स्ट्रिएटेड, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है।
अब बात आती है कि एक हमारे पास क्या होता है, कार्डियक मसल होती है, एक हमारे पास कैसी होती है, कार्डियक मसल्स होती है। कार्डियक मसल की सबसे खास बात क्या होती है कि ये स्ट्रक्चरली कैसा होता है, बताइए, ये स्ट्रक्चरली कैसा होता है, ये स्ट्रक्चरली दिखने में हमें कैसे होते हैं, ये इनवॉलेंट्री नहीं होता है, सॉरी, ये कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली वॉलेंट्री होती है। कैसी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, बट इनके जो फंक्शन है क्या हमारे कंट्रोल में है, नहीं। तो फंक्शनली ये कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है। फंक्शनली कैसी होती है बताइए, ये इनवॉलेंट्री होती है। जल्दी करिएगा। 3 तरीके के मसल्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री और एक कार्डियक। विसरण भी बोला है कहीं के जैसे, क्या बोला गया है इनको, विसरण मसल सकती है। हमने टाइप ऑफ मसल्स में हमने कितने तरह के मसल्स होता है, 3 तरीके की। एक कैसा, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम क्या है बताइए, वॉलेंट्री मसल्स, और वॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रिप्ड मसल्स, और ये क्या है, स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार इनको फटीग मसल्स भी बोलते हैं हम, कई जगह पे इनको हम क्या बोलते हैं, फटीग मसल्स बोलते हैं। क्यों, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पे क्या डिपोजिट होते हैं बताइए, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं, इसलिए इनको फटीग मसल भी बोलते हैं। बाकी ये सब फटीग मसल नहीं है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स हमारे पास फटीग मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कभी भी थकती नहीं है। कार्डियक मसल भी हमारी कभी भी थकती नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन कैसा है, इनवॉलेंट्री। अगर फंक्शन करने के दौरान थक नहीं रहे, यानी लैक्टिक एसिड जमा ही नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है कभी भी थकेगी नहीं और हमेशा वर्क करती है। क्लियर, ओके। अब सुनिए, ये किसके द्वारा कंट्रोल होगी हमारे, ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, कंट्रोल्ड बाय ये इनका पूरा का पूरा कंट्रोलिंग कमांड सिस्टम कौन है, क्यों, तभी तो इनको वॉलेंट्री बोला है। जब हमारा सीएनएस मैसेज देगा तभी ये सारे काम करेंगे। क्लियर, ये किसके द्वारा कंट्रोल होंगी, कंट्रोल्ड बाय पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, पीएनएस, और ये किसके द्वारा कंट्रोल होगी, किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल्ड बाय सीएनएस प्लस पीएनएस, दोनों लोग कंट्रोल इनको करते हैं, ठीक है। इनको कौन कंट्रोल करती है, सीएनएस और पीएनएस दोनों। हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर। इसी को हम विसरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, क्लियर। अब बात आती है हमारे पास, ध्यान सुनिए, ये जो लैक्टिक एसिड बना फिर ये कहाँ जाएगा,
लैक्टिक एसिड कहाँ जाएगा? लीवर के पास। लीवर के अंदर क्या चलता है? कोरी साइकिल नाम सुना है? सुना है? जब रिस्पायरेशन हम पढ़ा रहे थे, और भी साइकिल भी, इसके अलावा कोरी साइकिल भी चलती है, ठीक है? वो नाइट्रोजनस वेस्ट की बात बता रहे हैं। और अमोनिया कन्वर्ट हो रहा था हमारे पास यूरिया में, वो ऑर्गेनिक साइकिल है, उल्टा सीधा ना बताओ। क्लियर? लैक्टिक एसिड जब रिस्पायरेशन में हम पढ़ा रहे थे तो हमारे मसल्स के अंदर क्या बन रहे थे? लैक्टिक एसिड जमा हो रहे थे। वो कोरी साइकिल्स के दौरान हमारे पास क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। क्लियर? अब ये क्या करता है? ये आगे चलकर कोरी साइकिल से ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसलिए हमारे पास लीवर जो होता है ग्लूकोज जीनोलिसिस में भी मदद करता है, ठीक है? तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में भी मदद कर रहा है। तो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। क्लियर? बेफिक्र रहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये मसल्स के टाइप्स हो गए हैं। अब हम मसल्स के अच्छे जानकारी लेंगे, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आने वाला क्लास में मेरा ही है।